बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या कभी आपने अपने भीतर उतरते उतरते उस अवस्था को छूने की कोशिश की है जहां सब कुछ जैसे अपने आप शांत हो जाता है, न कोई शब्द रह जाता है, न कोई सोच, न ही शरीर का कोई एहसास, केवल एक गहरी अलौकिक शांति और किसी अदृश्य सत्ता की उपस्थिति। यही अनुभव भंवर गुफा ध्यान की ओर संकेत करता है। एक ऐसा रहस्य जो साधक को उसकी आत्मा के सबसे सूक्ष्म और गुप्त स्तरों तक ले जाता है। यह साधारण ध्यान की अवस्था नहीं है, बल्कि एक आंतरिक द्वार है जहां सुरति धीरे धीरे ऊपर उठती हुई शब्द की उस गूढ़ धारा में प्रवेश करती है जिसे भंवर गुफा कहा गया है। वहां पहुंचकर समय, स्थान और देह, इन सब की सीमाएं पीछे छूट जाती हैं और साधक एक ऐसी अनुभूति में डूबने लगता है जो शब्दों से परे है। संतमत और गूढ़ साधनाओं में इस अवस्था को अत्यंत उच्च और दुर्लभ माना गया है, जहां आत्मा उस दिव्य नाद में विलीन होने लगती है जो निरंतर परम स्रोत से प्रवाहित हो रहा है। इस लेख में हम इसी रहस्य को सरल और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि भंवर गुफा वास्तव में क्या है, इसका ध्यान कैसे किया जाता है और यह साधना हमारे जीवन को किस प्रकार भीतर से बदल सकती है। संगत जी, यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन जिज्ञासुओं के लिए है जो सच में अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानने का साहस रखते हैं, जो केवल सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना चाहते हैं। संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी साधना की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, क्या कभी ध्यान की गहराई में आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी अनजानी दिशा में खींचते चले जा रहे हैं, जैसे कोई सूक्ष्म मार्ग, कोई अदृश्य प्रवाह आपको भीतर की ओर ले जा रहा हो, और जैसे ही आप उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चारों ओर एक गहरा मौन और अंधकार छा जाता है जहां समझ ही नहीं आता कि यह रुकावट है या किसी नए द्वार का संकेत। बहुत से साधकों को ध्यान में ऐसे ही अनुभव होते हैं। किसी को भीतर उजाला दिखाई देता है, किसी को अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देती है, और कुछ को लगता है कि वे किसी गहरे भंवर या गुफा जैसे अनुभव में उतरते जा रहे हैं। यही अवस्था, जिसे भंवर गुफा कहा जाता है, अपने भीतर एक गहन आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं को जानें, जब सुरति धीरे धीरे एकाग्र होती है, जब शब्द का पहला अनुभव होता है और जब साधक भीतर की यात्रा में स्थिर होना सीखता है। जब तक ये आधार मजबूत नहीं होते, तब तक भंवर गुफा का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। संगत जी, यह मार्ग सरल नहीं है। कभी यह प्रकाश से भरा होता है तो कभी गहरे मौन और अंधकार से, पर यही तो अंतर की सच्ची यात्रा है, जहां हर अनुभव, हर पड़ाव आत्मा को उसके वास्तविक घर के और निकट ले जाता है। इसीलिए आइए प्रेम, धैर्य और पूर्ण समर्पण के साथ इस रहस्य को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही वह पथ है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। संगत जी, जब साधक निरंतर अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ता है और उसकी चेतना अष्टदल कमल तक पहुंचती है, तब वहां एक निरंतर गूंजने वाली दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगता है, जिसे अनाहत शब्द कहा गया है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि परम स्रोत से प्रवाहित होने वाली वह धुन है जो आत्मा को भीतर से अपनी ओर आकर्षित करती है और उसकी ऊर्ध्व यात्रा आरंभ कर देती है। उस अवस्था में एक नए आनंदमय लोक का अनुभव होने लगता है। चेतना के सामने जैसे एक नया आकाश खुलता है, जहां ब्रह्मांड के अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगते हैं। सतगुरु की कृपा से साधक उस अमृत का रस चखता है जो जीवन को भीतर से बदलने वाला होता है। संगत जी, जो आत्मा पहले इच्छाओं और सांसारिक आशाओं की अग्नि में व्याकुल थी, वही जब नाम के इस अमृत का अनुभव करती है तो धीरे धीरे अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने लगती है। उसे वह शांति और आनंद मिलने लगता है जिसकी तलाश वह जन्मों से कर रही थी। मन, जो अनगिनत जन्मों से भटकता आया है, अब ठहरने लगता है। वह अपनी जड़ों को पहचानने लगता है कि उसका वास्तविक स्रोत क्या है।
और जब यह समझ प्रकट होती है तो इंद्रियों के क्षणिक सुख फीके पड़ने लगते हैं। साधक उस दिव्य धुन के आनंद में डूबने लगता है जिसकी मिठास संसार के हर आकर्षण से कहीं अधिक गहरी होती है। संगत जी, पहली स्थिति ऐसी थी मानो आत्मा, जो इस शरीर रूपी घर की स्वामिनी है, गहरी नींद में थी और यह घर 5 चोरों के अधीन था। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही मन को इधर उधर भटकाते थे और आत्मा को बंधन में रखते थे। अपनी बात की बंधन पड़ती है, पर जब साधक जागरूक होता है, जब भीतर की चेतना सच में उठती है तो यह दृश्य बदलने लगता है। जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में जागती है, ये 5 विकार स्वयं ही कमजोर पड़ने लगते हैं। संतों ने बार बार समझाया है कि जब मालिक जाग जाता है तो चोर स्वयं भाग जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। नाम का जो अमृत आत्मा के लिए जीवन है, वही इन विकारों के लिए असहनीय बन जाता है और तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। काम की जगह संयम आ जाता है, क्रोध की जगह क्षमा बस जाती है, लोभ के स्थान पर संतोष जन्म लेता है, मोह की जगह वैराग्य आता है और अहंकार की जगह नम्रता और विवेक स्थापित हो जाते हैं। जो मन पहले तुच्छ इच्छाओं के पीछे भागता था, वही अब शांत और संतुष्ट रहने लगता है और आत्मा, जो अब बंधनों से हल्की हो चुकी है, अपने असली घर की ओर चल पड़ती है। संगत जी, जब साधक नाम की मधुर धुन को पकड़ लेता है और सद्गुरु की कृपा उस पर बरसती है, तब उसकी यह आंतरिक यात्रा तीव्र हो जाती है। जो रास्ता अनंत लगता था, वही सहज और छोटा प्रतीत होने लगता है। तब यह संसार, जो पहले सब कुछ लगता था, अब एक पराया देश प्रतीत होने लगता है और भीतर की वह दिव्य दुनिया, वही आत्मा का सच्चा घर बन जाती है। संगत जी, जब साधक ध्यान में आगे बढ़ता है और भीतर शंख, घंटी जैसी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो यह केवल अनुभव नहीं होता, यह शुद्धि की शुरुआत होती है। जैसे जैसे ये ध्वनियां स्पष्ट होती हैं, वैसे वैसे भीतर जमी हुई अशुद्धियां ढीली पड़ने लगती हैं। जो चेतना पहले नीचे की ओर उलझी हुई थी, वह अब सीधी होकर ऊपर उठने लगती है। आत्मा में एक नई गति आ जाती है और दूर तक फैली हुई दिव्य ज्योति की झलक मिलने लगती है। इसके बाद साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां सहस्रदल कमल का द्वार खुलता है, एक ऐसा केंद्र जहां से हजारों किरणों वाला प्रकाश फूटता है। यह एक अत्यंत प्रभावशाली अनुभव होता है और कई साधक इसे ही अंतिम समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह यात्रा की शुरुआत भर है, एक उच्च द्वार जहां से सूक्ष्म लोकों का परिचय मिलता है। संगत जी, जब आत्मा इस अवस्था को पार करती है तो वह और सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ चेतना और विस्तृत हो जाती है और सृष्टि के गहरे रहस्य खुलने लगते हैं। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आत्मा एक सूक्ष्म मार्ग से गुजरती है, जिसे बंकनाल कहा जाता है, एक तिरछा संकरा रास्ता जो साधक की एकाग्रता और स्थिरता की परीक्षा लेता है। जब यह मार्ग पार होता है, तब त्रिकुटी का क्षेत्र आता है, जहां मन का मूल आधार स्थित है। यहीं पर मन के संस्कार, उसके गुण, उसकी सारी प्रवृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब मन अपने ही स्रोत में विलीन हो जाता है। उसी क्षण आत्मा पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है, क्योंकि अब वह मन के बंधनों से परे हो चुकी होती है। संगत जी, हालांकि आत्मा त्रिकुटी तक पहुंच जाती है, पर वहां कुछ समय ठहरना आवश्यक होता है। कारण यह है कि यहीं पर संचित कर्मों का भंडार रहता है। वे सूक्ष्म प्रभाव जो अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, जब तक यह शुद्धि पूरी नहीं होती, आत्मा आगे नहीं बढ़ती। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे अनाज को छानकर उसके कंकड़ और धूल अलग किए जाते हैं। त्रिकुटी में आत्मा के शेष संस्कारों की सफाई होती है। इसी क्षेत्र में एक अत्यंत ऊंचा स्थान होता है जिसे गुरुपद कहा जाता है, जहां चेतना एक ऐसी ऊंचाई को छूती है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यहां शब्द की धुन इतनी आकर्षक हो जाती है कि आत्मा स्वयं खींचने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बुला रही हो। वह प्रयास नहीं करती, बल्कि सहज ही अगली अवस्था के लिए तैयार हो जाती है। संगत जी, इसके आगे आत्मा 10वें द्वार में प्रवेश करती है, जहां परब्रह्म का क्षेत्र आरंभ होता है। यहां जो ध्वनि सुनाई देती है
वह अत्यंत मधुर और सूक्ष्म होती है, मानो कोई तारयुक्त वाद्य भीतर बज रहा हो। यह ध्वनि साधारण नहीं, बल्कि वह आह्वान है जो आत्मा को और ऊंचे लोकों की ओर ले जाता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते आत्मा माया के प्रभावों को काफी पीछे छोड़ चुकी होती है। जो बंधन उसे मन और शरीर से बांधते थे, वे अब ढीले पड़ चुके होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों आवरण हटने लगते हैं और आत्मा अपने वास्तविक प्रकाश में प्रकट होती है। यही आत्मज्ञान की पहली सच्ची झलक मिलती है, एक स्पष्ट अनुभूति कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं उस अनंत प्रकाश का अंश हूं जो कभी नष्ट नहीं होता। संगत जी, जब आत्मा इन सब बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब वह और ऊपर उठती है और भंवर गुफा के क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो सचखंड का द्वार माना गया है। लेकिन उससे पहले एक अत्यंत गहन अवस्था आती है, महासून का क्षेत्र। यह एक ऐसा अंधकार है जो सामान्य अंधकार जैसा नहीं होता। यहां आत्मा अपनी सारी शक्ति के बावजूद स्वयं आगे नहीं बढ़ पाती। यही वह स्थान है जहां उसे गुरु की वास्तविक महिमा का अनुभव होता है, क्योंकि केवल सतगुरु की कृपा और उनकी ज्योति ही इस सामान्य अंधकार को पार करवा सकती है। गुरु वही है जो अंधकार को प्रकाश में बदल दे, और इस अवस्था में यह सत्य प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। जिनके पास ऐसे मार्गदर्शक का सहारा नहीं होता, वे इसी स्तर पर रुक सकते हैं। संगत जी, इस यात्रा में एक गुफा जैसी अनुभूति आती है, मानो आत्मा किसी सुरंग से गुजर रही हो। यह अनुभव लगभग हर साधक को होता है, पर इसकी तीव्रता अलग अलग होती है। कई बार यह गति इतनी तेज होती है कि मन घबरा जाता है, क्योंकि वह इस अज्ञात अनुभव के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन समझने की बात यह है कि यह भय वास्तविक नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रिया है। जैसे ही साधक धैर्य और विश्वास के साथ इस अवस्था को स्वीकार करता है, यह डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह अंधकार कोई बाधा नहीं है, यह एक द्वार है, एक परीक्षा है। जो इसमें ठहर जाता है, जो भागता नहीं, वही आगे जाकर उस दिव्य प्रकाश को देख पाता है जो इस अंधकार के पार है। संगत जी, यही वह क्षण होता है जहां साधक की सच्ची परीक्षा होती है। यदि वह धैर्य रखे, नियमित अभ्यास करे और भीतर स्थिर रहना सीख जाए, तो ये अनुभव धीरे धीरे स्थायी होने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि साधक एक बार इस अवस्था को छू लेता है, लेकिन फिर उसे दोहरा नहीं पाता। इसका कारण योग्यता की कमी नहीं, बल्कि निरंतरता की कमी होती है। जब साधना नियमित होती है, जब मन को बार बार भीतर लाने का अभ्यास किया जाता है, तब ये अवस्थाएं स्थिर होने लगती हैं और धीरे धीरे यह मार्ग, जो पहले रहस्यमय और कठिन लगता था, वही सहज और स्वाभाविक बन जाता है। याद रखें, यह स्थिरता कोई बाहरी उपाय या किसी अन्य के द्वारा नहीं मिलती, बल्कि यह केवल स्वयं के अभ्यास से आती है। जब साधक ध्यान में ठहरना सीख जाता है, अपने भीतर की गहराई में सहज हो जाता है, तभी उसे अपने मार्गदर्शक, आत्मिक शक्ति और चेतना की सच्ची सहायता प्राप्त होती है। यही साधना का वास्तविक रहस्य है। पहले अपने भीतर उतरना, वहां ठहरना और धीरे धीरे उस शाश्वत प्रकाश का अनुभव करना जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान है। गुरु की कृपा सदा बहती रहती है, वह किसी एक पर अटका नहीं होता, लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव तभी होता है जब साधक स्वयं उसे ग्रहण करने योग्य बन जाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे सूरज सदा प्रकाश देता है, पर यदि कोई अपनी आंखें बंद रखे तो प्रकाश उसे दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार जब तक साधक अपने भीतर स्थिर नहीं होता, जब तक वह ध्यान में ठहरने की योग्यता विकसित नहीं करता, तब तक गुरु भी उसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल गुरु के पास जाना पर्याप्त नहीं है, उनके मार्गदर्शन को आत्मसात करना, उसे अपने अभ्यास में उतारना भी आवश्यक है। जब साधक भीतर ठहरने की कला सीख लेता है, तभी उसे सच्चे अर्थों में दिव्य कृपा का अनुभव होता है। जब कोई साधक प्रकाश की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो यह उसकी साधना की एक अद्भुत उपलब्धि होती है। पर यहां रुकना नहीं, बल्कि इस स्थिति को और भी गहरा करना है, अपने ध्यान के अभ्यास को और अधिक बढ़ाना है। कुछ लोग इस मार्ग को टनल कहते हैं,
क्योंकि यह वास्तव में एक संकरी गुफा की तरह होती है जो साधक को गहन ध्यान में ले जाती है। यह आज्ञा चक्र के पास स्थित होती है और यहीं से आंतरिक यात्रा का वास्तविक प्रारंभ होता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाओ और तीसरे नेत्र के द्वार को खोजो, जहां दाहिनी ओर शब्द की धारा प्रवाहित होती है। अर्थात हमें केवल अपने भीतर के दाहिने कान से ध्वनि को सुनना है। बाईं ओर काल का जाल है, उससे बचो और अपनी आत्मा की रक्षा करो। फिर घंटा और शंख की ध्वनि सुनो, जिसके आगे ओंकार की संगीत गूंजती है। सुन में ररंकार की धुन है और आगे भंवर गुफा में बांसुरी की लहरियां सुनाई देती हैं। सतलोक में वीणा की मधुर ध्वनि है, लेकिन अलख और अगम के शब्द को वर्णित करने का कोई उपाय नहीं है। राधा स्वामी ने इस संपूर्ण रहस्य को सुलझा दिया है। मैं अपने भीतर ही उच्च लोकों के द्वार को पहचानता हूँ। मुझे प्रेम की अनुपम सौगातें प्राप्त होती हैं। आत्मा भंवर गुफा का द्वार खोलती है, जहां गुरु इसे मालिक के क्रिस्टल महल के दर्शन कराता है। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। हर किरण एक सूर्य की तरह जगमगाती है। हर सूर्य एक नई रोशनी देता है। हर चंद्रमा लाखों प्रतिबिंबों का संचार करता है। हृदय का आकाश उच्च लोकों के प्रकाश से आलोकित हो जाता है, जो करोड़ों आंतरिक आकाशों में झलकता है। मैं उस अनिर्वचनीय अवर्णनीय लोकों की अद्वितीय दिव्यता का वर्णन कैसे करूं? भंवर गुफा में प्रवाहित शब्द की धारा इतनी मीठी और मनमोहक होती है। संत कहते हैं कि आत्माएं उसी जीवनदायी अमृत पर जीवित रहती हैं और उन्हें केवल वहां के अधिष्ठाता प्रभु के दर्शन व प्रकाश ध्वनि के रूपों की चाह रहती है। कबीर साहिब, जो मध्यकालीन संतों में प्रमुख हैं, अपनी वाणियों में या जो उनकी ओर से मानी जाती हैं, कहते हैं कि हंसा आत्माएं आध्यात्मिक द्वीपों पर निवास करती हैं, जहां दिव्य आनंद के लिए अद्भुत महलों की व्यवस्था है। फकीर चंद जी अपनी पुस्तक योगिच फिलॉसफी ऑफ द सेंट्स में चौथे लोक में साधक के अनुभव की एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या देते हैं। जब ध्यान के अभ्यास में मनुष्य भंवर गुफा की अवस्था में पहुंचता है, तो वह अनुभव करता है कि वहां कोई अन्य नहीं है, केवल वह स्वयं है। इस केंद्र की तुलना भंवर से की जाती है, जिसका अर्थ है चक्र या घूमता हुआ केंद्र। यहाँ एक चक्र पालने की तरह घूमता है। इसका तात्पर्य यह है कि साधक की सूरत से एक लहर उत्पन्न होती है और फिर अपने स्रोत में ही विलीन हो जाती है, या कहें अपने ही चारों ओर घूमती है और 16 बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस केंद्र का शब्द इतना प्रभावशाली होता है कि साधक परम आत्मा के साथ एकता के सुख का अनुभव करता है। यह मार्ग अवश्य कठिन है, लेकिन केवल अभ्यास और धैर्य से इसे पार किया जा सकता है। यदि किसी साधक को इन अवस्थाओं को लेकर कोई संदेह हो, कोई संशय हो, तो उसे अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ध्यान ही इस यात्रा का मार्ग है, साधन है और अंतिम लक्ष्य है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह ही मुक्ति को प्राप्त होता है। संगत जी, जब आत्मा भंवर गुफा जैसे रहस्यमय और अंधकारमय क्षेत्र को पार कर लेती है, तब वह एक ऐसे अनुभव में प्रवेश करती है जहां उसे पहली बार यह गहराई से समझ आता है कि वह स्वयं ही उसी परम सत्ता का अंश है। वह कोई पृथक सत्ता नहीं, बल्कि उसी परमात्मा का ही एक बूंद रूप है। अंतर केवल इतना है कि वह बूंद है और परमात्मा सागर। जैसे ही यह बोध होता है, आत्मा में एक अद्भुत विस्मय और विनम्रता जन्म लेती है। यहीं से आत्मा की यात्रा सचखंड की ओर आरंभ होती है। वह धाम जो सदा सत्य, अमर, अचल और आनंद से परिपूर्ण है। न वहां कोई शोक है, न कोई जन्म मरण का चक्र, न ही मोह माया की छाया। यह वही स्थान है जिसे सतगुरु पद कहा गया है, सच्चे गुरु का धाम, पूर्ण शांति का परम स्थल। जब साधक सच्चे शब्द से जुड़ जाता है, तो वह उस स्थान तक पहुंचता है जहां 10 लाख सूर्यों के समान प्रकाश है और अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। संत महापुरुषों का कथन है कि यह सचखंड ही एकमात्र वास्तविक लोक है। बाकी सभी अन्य लोक, चाहे वे कितने ही सूक्ष्म या उच्च प्रतीत हों, बस उसके प्रतिबिंब मात्र हैं। जितने भी लोक नीचे हैं, भृगुलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक,
पारब्रह्म, त्रिकुटी, भंवर गुफा, ये सब समय कारण और भ्रम के अधीन है। केवल सचखंड ही बिना प्रारंभ, बिना अंत और बिना भेदभाव के परम धाम है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे सूक्ष्म द्वैत भी समाप्त हो जाता है। यहाँ केवल सच्चित आनंद का नित बहता स्रोत रहता है। आत्मा जो अब तक साधना, सेवा, भजन और शुद्धि से स्वयं को तैयार कर रही थी, अब पूर्ण रूप से ईश्वर में समाहित हो जाती है। और संगत जी, इस स्थान की महिमा का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। एक अणु की ज्योति भी इतने तेज है कि करोड़ों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं, और वही ज्योति आत्मा को आकर्षित करती है, खींचती है और उसमें समाहित कर लेती है। यही आत्मा का मूल धाम है, वही घर जहां से वह बिछड़कर नीचे आई थी। अब वह वापस अपने प्रभु के चरणों में पहुंच गई है। यही निरंतर शांति, निरंतर प्रकाश और निरंतर प्रेम का अनुभव होता है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मार्ग संतों ने बताया है, वह अत्यंत सीधा और सरल है, परंतु उसी अनुपात में गंभीर और गहन भी है। सतगुरु की कृपा, भजन, सुमिरन की नियमित साधना, सेवा व सच्ची लगन, मन की निर्मलता और भीतर की यात्रा की निरंतरता, यही वे सीढ़ियां हैं जो आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देती हैं। संगत जी, जब आत्मा सत्पुरुष की दिव्य दरगाह में प्रवेश करती है तो वह अनंत आनंद में लीन हो जाती है, क्योंकि अंतर्गुरु ने वह सब दे दिया जो उसने वादा किया था, परमात्मा का साक्षात्कार। लेकिन उस क्षण जब साधक पहली बार सत्पुरुष का दर्शन करता है तो एक अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। जो साधक को जीवन भर मार्ग दिखा रहा था, वही अब स्वयं परम सत्य के रूप में सामने खड़ा है। संतों के वचनों के अनुसार सदा से यही रहस्य रहा है कि जो मार्गदर्शक बाहर और भीतर मिलते हैं, वे स्वयं परम चेतना ही हैं। यह अवस्था साधक के भीतर एक अद्वितीय रूपांतरण लाती है। अब उसे यह भी ज्ञात हो जाता है कि वह स्वयं भी सतगुरु और परमात्मा से अलग नहीं है। अब न कोई दूरी है, न कोई दो रूप, बस एक शाश्वत एकता जो किसी भी सीमाओं से परे है। यह बोध अस्थायी नहीं, बल्कि अचल, अटूट और संपूर्ण जागृति है। वह चेतना जो सृष्टि के प्रत्येक रूप और रंग का मूल है। इस अवस्था को ही संतों ने एको अनंत कहा है, वह जो नित्य है, असीम है और सर्वस्व है। संगत जी, सतलोक में जो अनहद नाद गूंजता है, वह वीणा की मधुर ध्वनि है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो वीणा की तान में रमता है, वही तीनों लोकों के रहस्य को जानता है। संत नामदेव कहते हैं, मैं अनहद वीणा बजाऊंगा और राम जैसा विरक्त बन जाऊंगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमत का मार्ग अद्भुत है, जहां मन और आत्मा शब्द में रमकर भीतर की अपूर्व झांकियों से मिलते हैं। यही वह मार्ग है जहां से सत्पुरुष आत्मा को अलख अगम को पार कराकर राधा स्वामी पद में ले जाते हैं। वह अंतिम अवस्था जिसे सभी संतों ने स्वामी पद कहा है। गुरबाणी में गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरे प्रभु स्वामी की महिमा अपार है, उसे कौन गा सकता है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, मैं उस स्वामी को नमन करता हूं जो आदि है और समस्त सृष्टि का रचयिता है। स्वामी जी ने उसमें आत्मा का जुड़ाव जोड़कर राधा शब्द जोड़ा और उसे राधा स्वामी कहा, आत्मा का मालिक। लेकिन संगत जी, यह भी जान लीजिए कि कितनी दूर भटक जाते हैं लोग जब वे इस सच्चाई से अनजान होते हैं। योगियों ने जीवन भर खट चक्रों में तप कर केवल सहस्त्रार तक पहुंचना ही एक कठिन लक्ष्य पाया और ज्यादातर ज्ञानी ब्रह्मलोक से आगे न बढ़ सके। कुछ ही जिन्होंने पूर्ण गुरु की शरण ली, वे ही ब्रह्म से आगे जा पाए। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, पूर्ण गुरु की अनिवार्यता को जानो, क्योंकि साधक केवल वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसका गुरु स्वयं पहुंचा हुआ हो। अंत में संगत जी, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस मार्ग में केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, अभ्यास भी उतना ही अनिवार्य है। संतमत में 7 गहन ध्यान विधियों को सिखाया जाता है। समय निर्धारण, सही मुद्रा, मानसिक जप, सुमिरन, मानसिक ध्यान,
ध्यान, दृष्टि योग, आंतरिक प्रकाश, नाद साधना, शब्द ध्यान और अंत में कैवल्य अवस्था, जहां आत्मा निराकार परमात्मा में लीन होकर शब्दातीत पद को प्राप्त करती है, जिसे संतों ने राधा स्वामी, अनामी, अनादि पुरुष और प्रेम सागर कहा है। संगत जी, यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें, ताकि और भी लोग इस दिव्य रहस्य को समझ सकें और अपनी अंतर यात्रा में आगे बढ़ने का मार्ग पा सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।